बिहार लोक सेवा आयोग हो या फिर अन्य जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, आप एक चीज पाएंगे कि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं इन प्रश्नों में पुनरावृत्ति की संभावना बहुत होती है। यानी कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार ही रिपीट होते हैं, बार बार ही पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जो प्रश्न बार बार पूछे जाने की संभावना हो सकती है उनको एक बार देख लें, एक लिस्टिंग बना लें उनकी, ठीक है। और इसमें पिछले साल के प्रश्नों को यदि हम अच्छे से कर लें प्रॉपर, ठीक है, और उसको जब हम करें तो उसको एक तरीके से 360 डिग्री अप्रोच में करें, हर तरीके से उसको देख लें, तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं पिछले साल के क्वेश्चंस को करके ही। तो जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आप सभी को आगे की विषय वस्तु करवाता हूं। अभी तक 2 एपिसोड हो चुके थे, अब ये अगला अंक है उसका। अगले अंक में मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको इस विषय वस्तु से जोड़ करके आगे की क्लासेस करवाऊं। तो देखिए, ये आपके बिहार का मानचित्र है। मानचित्र में सबकी कमांड होगी, कम से कम मैं इतनी उम्मीद रखता हूं कि आपको पता होगा कि बिहार में कितने जिले हैं, ठीक है, कितने संभागों में बिहार को बांटा गया है, किसका मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। तो एक तरीके से बिहार के बारे में इतनी बेसिक जानकारी आप सब रखते होंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि बिहार में टोटल कितने संभाग हैं, बिहार को कितने संभागों में बांटा गया है। एक बार थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, सभी बच्चे जितने भी हैं, कितने संभाग हैं बिहार में, बताएं। फिर इसके बाद मैं आपको यहां पे कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन के आधार पे फिर क्लासेस प्रारंभ करेंगे, ठीक है। 9 संभाग हैं, सबको पता है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो एक प्रशासनिक इकाई के तौर पे डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से देश का प्रशासन चलाया जाएगा, तो भारत संघ के अंतर्गत बिहार राज्य है और बिहार राज्य को 9 संभागों में बांट दिया गया है। कई जगह पे इसको मंडल बोला जाता है, जोन बोला जाता है। तो 9 संभागों में बिहार को बांटा गया है, ठीक है। पटना संभाग है, सरनी संभाग है, तिरहुत संभाग है, पूर्णिया संभाग है, भागलपुर संभाग है, दरभंगा संभाग है, कोसी संभाग है, मगध संभाग है और मुंगेर संभाग है। ऐसे विभाजन किया गया है जिनके मुख्यालय, जैसे पटना संभाग का मुख्यालय पटना में ही है, सरनी संभाग का मुख्यालय छपरा में है, तिरहुत संभाग का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है, पूर्णिया संभाग का मुख्यालय पूर्णिया में है। अब एक संभाग के अंदर कई जिले हो सकते हैं, ठीक है। जैसे पटना संभाग है तो पटना संभाग में कई जिले हो सकते हैं, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, पटना है, रोहतास है, नालंदा है, कई जिले हो सकते हैं। एक जो है आपके मुख्यालय में एक संभाग में कई जिले हो सकते हैं, ठीक है। भागलपुर संभाग है, जैसे यहाँ पर 2 ही जिले हैं, भागलपुर मुख्यालय है और बांका और भागलपुर, 2 भागलपुरी बोलते हैं, 2 जो है आपके जिले हैं। तो अलग अलग जिले भी हो सकते हैं, सारी चीजें। चलो, बहुत बढ़िया आप लोगों ने। अच्छा, संभागों को कितने जिलों में बांटा गया है, थोड़ा सा आप लोग तुरंत कमेंट तुरंत करिए फास्ट। संभागों को कितने जिलों में बांटा गया है, कितने जिले हैं टोटल? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। कितने जिलों में विभाजित किया गया है? बहुत बेसिक चीजें हैं, अभी आगे फिर मैं आपको ये चीजें देखिएगा, आपको आनंद आ जाएगा, याद भी हो जाएंगे। अभी टोटल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। कितने हैं? 38 जिले, ठीक है। चलिए, आप लोग के कमेंट्स हैं 38 जिलों का, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जिलों को कितने अनुमंडलों में बांटा गया है? जिलों को कितने अनुमंडलों में बांटा गया है, बताइए कितने अनुमंडल हैं, ठीक है। जैसे कि ओवरऑल आप देखेंगे बाकी जगहों पे, जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे जिले को तहसीलों में बांटा जाता है, ठीक है। हर जिले को तहसीलों में बांटा जाता है, कहीं पे 4 तहसील होती है। तो प्रशासनिक अधिकारी, कितने अनुमंडल हैं टोटल बिहार में? अब देखिए, यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन है, 105 भी कुछ लिख रहे हैं, कुछ 101 लिख रहे हैं, ठीक है। यदि करंट में कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है तो टोटल है 101, जो अभी जानकारी है 101 है। यदि कुछ संख्या घटी बढ़ी होगी तो देख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 101 अनुमंडल है। कुछ बेसिक चीजें, इनको साथ साथ मैं चाहता हूं कि लिखते भी चलें हम लोग, ठीक है। कुछ बेसिक है, आप लोग इनको लिखते चलिए। और करंट में यदि कुछ चेंजेस हुए होंगे तो उसको भी हम देख लेंगे, क्योंकि इनकी संख्या भी घटती बढ़ती रहती है, ये चीज हम लेकर के चलेंगे, ठीक। अभी जो मैं जानकारी देता हूं, मैं ये इंटरनेट में जो जानकारी उपलब्ध होती है वेरीफाई करके ही आपको दे रहा हूं, इंटरनेट में कोई चेंजेस नहीं है। तो टोटल संभागों की संख्या आपको याद कर लेनी चाहिए कि टोटल कितने संभाग हैं। टोटल 9 संभाग हैं। टोटल संभागों की संख्या कितनी है? 9, ठीक है। इन संभागों को विभाजित कहां कैसे कैसे कर दिया गया? इनको टोटल 38 जिलों में विभाजित कर दिया गया। तो जिलों की संख्या 38 हो गई।
ठीक है, संभागों की संख्या 9 हो गई, ठीक है। जो बिहार से बाहर के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही, और 101 अनुमंडलों में इसको बांट दिया गया, अनुमंडल। अब अनुमंडल को किस में विभाजित किया जाता है? अनुमंडल को यूपी वगैरह में तहसील बोलते हैं, अनुमंडल को अंचलों में विभाजित किया गया है। तो टोटल कितने अंचल हैं? टोटल कितने अंचल हैं बिहार में? कितने टोटल अंचल हैं बता सकते हैं आप में से कोई भी? टोटल कितने अंचलों में विभाजित किया गया है बिहार को? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये विष्णु देव कुमार जी हैं, बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। इनके सिंह जी हैं। हाँ, वही प्रखंड हो गया, अंचल हो गया, ठीक है। यूपी में उसी को ब्लॉक बोलते हैं, प्रखंड बोलते हैं। तो टोटल 534 अंचल हैं, इनको भी याद कर लीजिए। देखो, ये पूरा फैक्चुअल टाइप का है, फैक्चुअल डेटा है। 9 संभाग हैं, 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल हैं और 534 अंचल हैं, ठीक है। 500, ठीक है। इसके अलावा नगर निगमों की संख्या कितनी है? टोटल प्रशासनिक उद्देश्य से कितने नगर निगम बनाए गए हैं? नगर निगमों की संख्या कोई बता सकता है? नगर निगम की संख्या कितनी है? देखो, जो ऑफिशियली इंटरनेट में डेटा है वो 534 का है। अब यदि इनमें कुछ भी चेंजेस हुआ है तो मैंने आपको बताया कि आने वाली क्लासेस में एक बार और कंफर्म कर दूंगा और स्पष्ट कर दूंगा, ठीक है। लगभग यही है, क्योंकि ये संख्या फ्लक्चुएट होती है। नगर निगमों की संख्या टोटल 12 है। कितने नगर निगम हैं? 12 नगर निगम है, 12 नगर निगम है, ठीक है। आपको पता है स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नेंस के अंतर्गत जो आपका संविधान संशोधन हुए थे, 92वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, ये आप करेगा 72वां और 73वां, 72वां, 73वां, 74वां, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे लोकल सेल्फ गवर्नेंस को लेकर के जो कार्य हुआ है उसके अंतर्गत दो तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नेंस को, स्थानीय प्रशासन को स्थापित किया गया। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण परिवेश में पंचायती राज व्यवस्था, और नगरीय निकायों में शहरी पंचायती राज व्यवस्था का विकास किया गया, जिसमें से नगर निगम एक सर्वोच्च बॉडी के तौर पे है ना। नगर पालिका, नगर परिषद और फिर नगर पंचायत, ठीक है। तो नगर निगमों की संख्या 12 है। नगर परिषदों की संख्या टोटल 49 है, 49 नगर परिषद हैं बिहार में। नगर परिषद, नगर परिषद आपकी कितनी है? 49 है, ठीक है। और इसके बाद यदि हम नगर पंचायतों की बात करें तो नगर पंचायतों की संख्या लगभग 80 के आसपास है। नगर पंचायतों की संख्या 80 है, ठीक है। तो ये रफली कुछ डेटा होता है जो स्पेसिफिक बेसिक आपको पता होना चाहिए जब कोई राज्य के बारे में आप जानते हैं, जानकारी लेते हैं। तो ये कुछ जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए। एक तो टोटल 9 संभाग हैं, 38 जिलों में विभाजित किया गया है, 101 अनुमंडल है और इसको 534 अंचलों में विभाजित किया गया है, जहां पर 12 नगर निगम है टोटल। इसके बाद 12 नगर निगम के बाद जो नगर परिषद है इनकी संख्या 49 है, 49 है, ठीक है। नगर परिषदों की संख्या 49 है। और इसके बाद जो आपकी पंचायतें हैं, नगर पंचायतें हैं, इनकी संख्या 80 है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वही चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको मुझे सुनना है, बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब चलो कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे जाएं, और ये हो सकता है कि कुछ ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉलिटी के जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेटेड होते हैं उन क्वेश्चन को मैं प्रायोरिटी में ज़्यादा दूंगा। जो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है उनको लेकर मैं आपसे प्रायोरिटी में दूंगा, ठीक है। तो एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, चलते हैं यहाँ पे। चलिए, अब एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कुछ जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये बिहार राज्य की लोकेशन से जुड़ा हुआ बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, और चूंकि इस क्लास में मैं चाहता हूं कि आपका बेसिक से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हों उसमें कोई आपको दिक्कत ना हो, तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं इसको थोड़ा सा इन डिटेल्ड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है बिहार राज्य की अवस्थिति। तो अब आपको पता है, जैसे हम भारत की अवस्थिति और विस्तार को पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे बिहार राज्य की अवस्थिति और विस्तार से जुड़े हुए प्रश्न हैं, ठीक है। भारत की अवस्थिति और विस्तार को हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे भारत को हम बोलते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, जैसे मान लो ये इंडिया है, सिंबॉलिक तौर पे इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे इंडिया है मान लीजिए, तो इंडिया को हम देखते हैं ना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ है ये, ठीक है। ये अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। अब अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, इसके लिए आपको आज़ाद IAS एकेडमी एक काम और कर सकते हैं। मैं अक्षांश देशांतर यदि आपको समझना है तो भारत दर्शन का भी एक एपिसोड आया है जिसमें मैं कर्क रेखा में खड़े होकर के उस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कर्क रेखा वो वाला शायद एपिसोड आप लोगों ने देखा हो। कर्क रेखा आपके झारखंड से जाती है रांची के पास से और मांझी से, तो वहीं पर जाकर मैंने उस टॉपिक को कवर किया था पूरा का पूरा। तो भारत दर्शन के एपिसोड का एक हिस्सा है, उसे भी देख सकते हैं, या आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पता होगा। तो थोड़ा सा जो बच्चे नए हैं नहीं पता है उनके लिए, तो अक्षांशीय विस्तार आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये, और यहाँ पर कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपका ईस्ट है, पूर्वी देशांतर में भारत अवस्थित है। तो अब यही बिहार की लोकेशन पूछ रहा है कि भाई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के तौर पे बिहार कहाँ पे अवस्थित है, बिहार की लोकेशन आप बताइए भारत में। तो अब आप में इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं, और देखो अब इसमें तो ई ऑप्शन का भी कॉन्सेप्ट आ गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, 1992 का है, और क्वेश्चन एक दो बार रिपीट भी हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है कम से कम बिहार की लोकेशन, बेसिक लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि बिहार की लोकेशन क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं अलग अलग आंसर दे रहे हैं, किसी का आंसर कुछ है, किसी का आंसर कुछ है। आप लोग बताएं सभी लोग एक बार, फिर मैं इसके बाद आपके साथ आता हूँ कि हाँ चलिए वेरी गुड। बहुत लोग हैं जो डी ऑप्शन के साथ हैं, ठीक है। बहुत बच्चे हैं जो डी ऑप्शन के साथ हैं, बहुत बढ़िया, सुपर्ब होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये केवल देशांतरी स्थिति की बात कर रहा है। देशांतर स्थिर मतलब ये वाले, ये लोकेशन को हमें बताना है, ठीक है। देशांतरी स्थिर मतलब ये स्थिति, हमें अक्षांशीय स्थिति को नहीं बताना। लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगा, देशांतर भी बताऊंगा, अक्षांश बताऊंगा। तो इसके लिए हमें एक बार चलना पड़ेगा कहाँ पे, बिहार के मैप में। यदि हम बिहार के मैप में चले जाएं तो शायद हम चीज़ों को एक बार यहाँ से देखते हैं। देखिए ये बिहार का मानचित्र है, और अक्षांश और देशांतर में दोनों आज आपको याद करवाने वाला हूँ बिहार का, ठीक है। मोबाइल नंबर याद करते हो ना, मोबाइल नंबर की तरह आज याद करेंगे हम अक्षांश और देशांतर को बिहार के, ठीक है। मोबाइल नंबर की तरह आप लोग मेरे साथ याद करोगे। तो सबसे पहले एक बार गोलार्ध इसका तय कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की अवस्थिति कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है। ये आपका अक्षांशीय और देशांतरी सबसे सुदूरतम बिंदु हैं, ठीक है। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे किसी क्लास में। सुदूरतम बिंदु है, एक पॉइंट ये है आपका, ठीक है। सबसे सुदूरतम, ये सबसे सुदूरतम ही लेंगे क्योंकि विस्तार सबसे सुदूरतम में लेते हैं, ठीक है। ये आपका, तो अब ये चारों पॉइंटों में एक बार समझना है हमें, चारों पॉइंटों को। तो ये तो देखिए आपका देशांतरी विस्तार है। तो हमारा जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में, देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है। तो बिहार भी आपका पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। भारत चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है, कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में यदि भारत है तो जो अक्षांश और देशांतर होंगे, अक्षांश तो नॉर्थ होंगे सारे और देशांतर ईस्ट होगा, ठीक है। देशांतर ईस्ट होगा। अब चलो आज रट लो, आज याद कर लो। सबसे पहली चीज कहां से कहां तक अवस्थित है, सबसे पहले अक्षांश याद करेंगे, बिल्कुल मोबाइल नंबर की तरह याद कराऊंगा। 24-20 ये याद कर लो, 24-20 पहले ये याद करो। 24-20 से लेकर के बिहार 27-31 तक है। कितना है, 27-31, ये मोबाइल नंबर है। 24-20 27-31 ये अक्षांशीय विस्तार है। 24-20 27-31 इतना याद कर लेना है। 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट तक बिहार की अवस्थिति है। क्लियर है, इतना याद कर लो। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको याद करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? 24 डिग्री बच्चों, केवल अभी आप क्लास पे फोकस करो। 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट
नॉर्थ, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, उत्तरी अक्षांश में बिहार की अवस्थिति है, अक्षांशीय विस्तार है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं सभी किसी को। ठीक है, तो ये याद कर लो 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ तक क्या अवस्थित है आपका। ठीक है, ये बिहार की अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतरी विस्तार, चूंकि देशांतर पूछा था, आपको अक्षांश भी पूछ सकता है कभी भी, तो देशांतरी विस्तार चूंकि पूर्वी गोलार्ध में है, तो देशांतरी विस्तार में एक दूसरा नंबर आपको दे रहा हूं 83-19 से लेकर 88-17। 83-19 से लेकर के 88-17, ये याद कर लो। 83-19 से लेकर के 88-17। ठीक है, 83-19 से लेकर के 88-17, ये याद कर लीजिए आप लोग। 83-19 से लेकर के 88-17। ठीक है, अब इसका क्या है, 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट तक अवस्थित है आपका क्या, बिहार का देशांतरी विस्तार। ठीक है, तो बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट। ठीक है, और देशांतरी विस्तार कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट तक। तो जो ऑप्शन था उस ऑप्शन में कोई भी सही नहीं था। ठीक है, क्लियर है। सेकंडों में मत जाओ, सेकंड नहीं पढ़ना है, इतना फालतू का इतना थोड़ा ना पढ़ोगे, मिनट तक पढ़ो बस, कहो बहुत है। सेकंडों में चल जाओगे, याद ही नहीं होगा, इतना बड़ा क्यों डिजिट करना। ठीक है, इतना बड़ा डिजिट नहीं आपको याद करना है, आपको बस नॉर्मल इतना डिजिट याद करना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, बस इनफ है, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है आपको। तो कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 17, और यहाँ पे 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31। इतनी सी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो अब ऑप्शन में चले जाओ, कुछ नहीं है, अब इसको सिंपली हम ऑप्शन पे चले जाते हैं। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए कहीं पे भी नहीं है, देशांतरी पूछ रहा था, 83-19 आई नहीं कहीं पर भी। तुरंत एक बार ये दिमाग में दी, एक बार याद कर लिया, 83-19 से लेकर के कितना जाना है, 88-17 तक। 83-19 से 88-17 ये मिल ही नहीं रहा, तो इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब बस ये कभी भूलना नहीं चाहिए आपको, अक्षांशीय और देशांतरी दोनों बस बता दिए मैंने आपको, अक्षांशीय और देशांतरी दोनों बता दिए, तो इसका डी सही है। जितने बच्चे डी बता रहे थे यानी कि उन्होंने पढ़ा है इस टॉपिक को, याद कर लिया सभी को, सभी ने याद कर लिया, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार सभी ने याद कर लिया, सभी बच्चों ने याद कर लिया। ठीक है, हमेशा के लिए ये टॉपिक आपको भूलना नहीं चाहिए। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 24-20 नॉर्थ से लेकर के कितना है, 27 डिग्री 31। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 24-20 से लेकर 27-31। और देशांतरी विस्तार क्या है, 83-19 से लेकर के 88-17। याद कर लो, कभी भी ये चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो भी आप, क्योंकि फैक्चुअल इंटरव्यू में काफ़ी टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, बिहार में बीपीएससी में आप लोगों के इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ अराजक तत्व तो आते ही हैं, तो बहुत गलत है यहाँ पे जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं। कौन है, रवि करदम जी। शायद एक चीज़ समझ लीजिए, मेरी क्लास में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है एक अनुशासन। ठीक है, मेरी क्लास करने, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल को लेकर के इसमें क्वेश्चन दिया गया है। और ये क्वेश्चन चूंकि बहुत पुराना है तो यहाँ पे जो लेटेस्ट डेटा है वो कुछ और होगा, चूंकि अब झारखंड बन चुका है आपका। ठीक है, तो झारखंड बनने के बाद बिहार कैसा है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, इसको आपको समझना चाहिए। और अभी बिहार जो है उसका क्षेत्रफल कैसा है, तो ये हम थोड़ा सा इसको मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया था क्योंकि कम से कम इसके माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। आप ऑप्शन में मत जाइए क्योंकि ये बिहार वो है जो बिहार पहले झारखंड के साथ हुआ करता था। जब झारखंड के साथ बिहार होता था, थोड़ा सा उसका भी क्षेत्रफल जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका ही ठीक है प्रदेश है और इस प्रदेश के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको चाहिए होती है। तो बिहार का जब झारखंड के साथ था, ये जब झारखंड के साथ था यानी 2000 से पहले का बिहार, 15 नवंबर 2000 से पहले का बिहार। ठीक है, कब बना, 15 नवंबर 2000 को झारखंड निर्माण हुआ, झारखंड राज्य का निर्माण हुआ।
ठीक है। और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ उससे पहले बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल था उसको भी हम डिजिट में याद करेंगे, 173877 याद कर लो, 173877, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये याद कर लो आप, 173877। ये पहले था जब बिहार और झारखंड एक साथ थे, बिहार प्लस झारखंड दोनों एक साथ थे, तो ये क्षेत्रफल था 173877, ठीक है। अब चूंकि बिहार का विभाजन हो चुका है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हो चुका है, तो ऐसे में क्षेत्रफल जो अभी है बहुत सिंपली याद करा देता हूं, 94163 94163 किलोमीटर स्क्वायर, ये याद कर लेना। अभी बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है, 94163, याद कर लो सभी लोग, 94163 याद करिए मेरे साथ, ये बहुत फैक्चुअल डेटा है, 94163 याद करिए, 94163, ठीक है, 94163, ठीक है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 2.86 है, कितना है भारत के कुल क्षेत्रफल का, कितना है, 2.86 किलोमीटर परसेंट है, परसेंटाइल है इसका, 2.86% है टोटल भारत के, ठीक है। तो ये आप मुझे मतलब कि इस चीज की आप इसको भी याद कर लीजिए। क्षेत्र के हिसाब से रैंक क्या है बिहार की, यदि क्षेत्रफल आपका 2.86 है तो रैंक कितनी है इसकी, रैंक बताइए एक बार, बिहार की क्या क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान कौन सा है बिहार का, बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान कितना है, स्थान कितना है बताएं एक बार। बेटा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनने के बाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बच्चे, 13वीं रैंक है, 13वीं रैंक है, 13वीं रैंक है, 12वीं पहले थी अब 13वीं है, ठीक है। अब टोटल बिहार की रैंक कितनी है, 13वीं रैंक, 13वीं रैंक है, याद कर लीजिए इस चीज को। तो अब देखो फिर से एक ये डेटा है, 3-4 यहां पे देखो, एक क्वेश्चन से 3-4 टॉपिक निकल आए, याद कर लेना है, बहुत बेसिक है। जब झारखंड नहीं बना था उससे पहले कितना था, 173877, जब झारखंड बन गया तो कितना हो गया, 9,94,163 94,163 94163 याद कर लो। और पहले कितना था, 173877, टोटल भारत के उसका 2.86 है, टोटल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। और रैंक कितनी है, 13वीं रैंक है, ठीक है, 13वीं रैंक है बच्चों। जो इंटरनेट का डेटा है मैं वो बता रहा हूं, आप अभी विकिपीडिया में जाएंगे 13वीं रैंक आपको मिलेगी, ठीक है। और मैं ऊपर के आपको 13वीं रैंक है आपकी टोटल। और बाकी अभी इस पे यदि कुछ डिबेट है, कुछ बात है, तो एक बार कमेंट के सेक्शन में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, आने वाली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये जो भी मैं बता रहा हूं, हाँ, तेलंगाना के बाद ये हुआ है आपका, ठीक है, हाँ, तेलंगाना के बाद हुआ है आपका, क्लियर है। बाकी स्टेट वाइज एक बार हम इस पे क्लास लूंगा मैं अलग से कि कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी आप लोग इस पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्लियर है। अब एक बार हम सीमाओं की बात करते हैं, बिहार की सीमाओं को देखते हैं, ठीक है, बिहार की सीमाओं के पास चलते हैं। मैप में चलते हैं एक बार बिहार के, और इसकी सीमाएं देखते हैं किससे किस मिलती हैं, ठीक है, बिहार की सीमाएं कहाँ कहाँ पे मिलती हैं। तो देखिए सीमाओं की बात करें तो उत्तर की ओर पूरा एक अंतरराष्ट्रीय सीमा मिलती है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है यहाँ पे। ये पूरी सीमा जितनी भी आप देखते हैं, तराई वाला क्षेत्र है, नेपाल का तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक देश से सीमा साझा करता है, ये एक संप्रभु देश है,
तो बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है नेपाल से सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके दक्षिण पूर्व की ओर ये वाला हिस्सा देखिए, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण है, दक्षिण पूर्व का जितना एरिया है ये वाला, ठीक है, ये पूर्व है आपका, ये ईस्ट है, ठीक है, और ये साउथ है। तो यहां पर है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है बिहार, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है बिहार। तो दक्षिण पूर्व इसका जो है वो कहां से है, दक्षिण पूर्व का हिस्सा ये है, साउथ ईस्ट आपका एरिया, ये बंगाल से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। पश्चिम में कौन है, पश्चिम में पूरा उत्तर प्रदेश है, यूपी है, उत्तर प्रदेश यूपी से सीमा साझा करता है। जितने जिले हैं आपके, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, आरा हो गया, बक्सर हो गया, ठीक है, भभुआ हो गया, ये सारे जितने भी हैं सब यूपी सीमा साझा करते हैं। मैं अभी आया था जब आपके बिहार, तो ये गोपालगंज बॉर्डर से आया था, यहाँ पे गोपालगंज से हम सिवान पहुंचे थे, फिर सिवान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर से फिर हमने भारत दर्शन प्रारंभ किया था, ठीक है। तो सिवान गए, सिवान के बाद फिर हम पूर्वी चंपारण गए, महात्मा गांधी का वो स्थान जहाँ पे महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, और फिर इसके बाद हम यहाँ से वापस लौटे और छपरा होते हुए हम पटना आए, ठीक है, पटना पहुँचे, और पटना पे हमारा एक वो हुआ था, मीटअप प्रोग्राम आप लोगों से हुआ था, और पटना से फिर हम निकल गए, पटना के से हम बक्सर गए, बक्सर आरा होते हुए बक्सर गए, तो बक्सर के मैदान से हमने बक्सर पढ़ाया था आपको। फिर बक्सर के बाद हम लोग वापस फिर पटना आए, पटना से हम गया पहुँचे, और गया में जो है हमने बोध गया वाला जो पूरा टॉपिक था उसको हमने कवर किया यहाँ से, और बोध गया से फिर हम प्रवेश कर गए आपके यहाँ पे एक दो जगह और गए थे, पटना से ही यहीं पे आपका वैशाली पड़ता है ना, पावापुरी, पावापुरी भी गए थे हम लोग, पावापुरी से ये वैशाली हाजीपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ से पावापुरी भी हमने कवर किया था जैन धर्म को। और इसके बाद फिर हम नीचे गए आपका रांची पहुँचे, रांची में एक शूट हुआ था और मीटअप हुआ था, तो झारखंड भी गए थे, ठीक है। तो आपका जो है ये उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, नेपाल से सीमा साझा, यूपी से सीमा साझा, और इधर आपका कहाँ से सीमा साझा कर रहा है, ठीक है, साउथ ईस्ट में पश्चिम बंगाल से। जो इसका दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र झारखंड से सीमा साझा करता है, दक्षिणी क्षेत्र झारखंड से सीमा साझा करता है, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र झारखंड से सीमा साझा करता है, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सीमाओं की बात करें तो उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है, और जो पश्चिम बंगाल है वो साउथ पूर्व पे है। बताइए कोई दिक्कत है, कोई इशू है इतने में? बहुत सिंपल सिंपल, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये शुरुआत में पता होनी चाहिए आपको, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आने वाले सेशंस पे जो मैं आपको अब बिहार का जो है एक तरीके से समझिए, बिहार आपको बिल्कुल याद करा दूंगा, एक एक क्लास में आप मेरे साथ याद करते चले जाएंगे। और जो अगला आप सेशन लेते हैं, अगले सेशन में मैं आपको जितने भी संभाग हैं उन संभागों का मुख्यालय कहाँ पे है और उनके कौन कौन से जिले हैं, ताकि राजनीतिक मानचित्र का आपका कंप्लीट अध्ययन हो जाए। तो अगली क्लास में मैं राजनीतिक मानचित्र करवाऊंगा, क्लास में मैं आऊँगा जल्द ही, और उस क्लास में आप मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा, आप में से जितने भी बच्चे हैं। कोई समय हमारा यही रहेगा, इसी टाइम पीरियड पे हम कोशिश करेंगे, और आप लोगों से मेरी प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ले सकूं, मैक्सिमम क्लासेस ले सकूं, और आपकी कंप्लीट तैयारी कर सकूं, ठीक करा सकूं। बाकी जो आपका जो संस्थान है, ये समझिए कि आप लोगों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं।